ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। प्रभुपाद जी के खत के ऊपर महाराज के विचार आगे जारी रखते हुए, प्लीज ऑलवेज लुक एट द स्क्रीन so that you can read what I am reading. I felt that at least we had been able to satisfy Srila Prabhupada in another way. तो अभी तक पुस्तक वितरण का कार्यक्रम राधा दामोदर बस पार्टी में इतना ज़ोर शोर से शुरू नहीं हुआ था, फिर भी मुझे लग रहा था कि कोई अन्य मार्ग तो है जिससे हम प्रभुपाद जी को अच्छे से संतुष्ट कर पा रहे हैं। वो क्या है? $1000 डोनेशन पर मंथ, जो अपने प्रचार कार्य से वो ला रहे थे, वो धन के माध्यम से प्रभुपाद जी का अच्छा हम सेवा कर पा रहे हैं। बाय गिविंग द लार्जेस्ट डोनेशन टू इस्कॉन फूड रिलीफ, इस्कॉन का फूड रिलीफ प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ा डोनेशन हम लोग ही दे रहे थे। बट श्रील प्रभुपाद वॉज नॉट सेटिस्फाइड that two of his sannyasi disciples, with so many brahmacharis to assist them, were not able to engage in his primary mission of distributing the Vedic literatures. प्रभुपाद जी इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि इनके दो सन्यासी शिष्य, जिनके साथ इतने सारे ब्रह्मचारी जुड़े हुए हैं, ये हमारा जो प्राथमिक मिशन है ग्रंथ वितरण का, उसमें ज़्यादा सहायता नहीं किए थे प्रभुपाद जी की। Since our main concentration was on the college campuses, he directed that I contact my godbrother Satswarup Das Goswami to learn from him how to sell full sets of Srimad Bhagavatams and Chaitanya Charitamritas to the professors and university libraries. हमारा मुख्य श्रोता वृंद, ऑडियंस कौन थे? कॉलेज कैंपसेस, बड़े बड़े महाविद्यालयों के हम शहरों में जाते थे और वहाँ के बच्चे हमारा मुख्य ऑडियंस था। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि मैं सत्स्वरूप दास गोस्वामी से सीखूं कि कैसे श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत के पूरे संच सेट एक साथ उन लाइब्रेरीज को प्रदान किए जा सकते हैं हर स्कूल या कॉलेज के जहाँ हम जा रहे हैं। सत्स्वरूप महाराज मैन वेर एंजॉइंग अ यूनिक सक्सेस। सत्स्वरूप महाराज के लड़के जो थे वो बड़ा विशेष यश उपलब्ध किए थे। बाय सेलिंग वन सेट ऑफ श्रील प्रभुपाद्स बुक्स, दे वर इक्वलिंग द टोटल डेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मेजर एयरपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर 18 वॉल्यूम भागवतम है, 9 वॉल्यूम चैतन्य चरितामृत है, टोटल 27 वॉल्यूम हो गए, बड़े बड़े 27 बुक। ये एक एयरपोर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर का एक दिन का स्कोर होता था। ये वो कितने आधे घंटे में अकम्प्लिश कर लेते थे एक यूनिवर्सिटी कैंपस को विजिट करके। एंड द बुक्स वेर गोइंग टू द मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मैन। और दूसरा फ़ायदा यह था कि जो पढ़ने के लिए बैठे हैं ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथ में ये ग्रंथ जा रहे थे उस लाइब्रेरी के माध्यम से। द प्रोफेसर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। Though the program had only recently begun, there was indication that in future it could be expanded beyond the realm of academic community. हालांकि ये कार्यक्रम अभी अभी शुरू हुआ था, लेकिन ये दिखाई दे रहा था आसार कि आगे चल के ये कॉलेज का या एकेडमिक कम्युनिटी के बाहर भी विस्तारित किया जा सकता है। Srila Prabhupada even indicated that if devotees went door to door, it would be possible to place a full set of his books in people's homes. प्रभुपाद जी ने यह तक लिखा था खत में कि आगे चल के हमें हर दरवाजे को खटखटाना है और हर घर में हो सके तो पूरा संच मेरे पुस्तकों का देना है। मतलब एवरी हाउस होल्ड, हर घर एक भागवतम सेट, एक चैतन्य चरितामृत सेट, पूरे प्रभुपाद जी के पुस्तकों का संच एक साथ देना चाहिए हमें।
anyone who kept a set of Srimad Bhagavatams and Chaitanya Charitamritas was certainly to one day become a devotee of Krishna. जो कोई व्यक्ति अपने घर में भागवत या चैतन्य चरितामृत का संच रखता है, कभी ना कभी ज़रूर वो भक्त बनेगा. Eventually, Prabhupada said he wanted to see a full set of books in homes throughout the world. प्रभुपाद जी कहते थे कि भागवत का संच मैं हर एक घर में देखना चाहता हूँ, पृथ्वी में जितने भी घर हैं उनमें. दिस थॉट वॉज माइंड बॉगलिंग टू द बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स. ये पुस्तक वितरक जो थे उनके लिए वो क्या था, भौचक का कर देने वाला विचार था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हर एक घर में एक सेट. who were already taxing their brains as far as possible as to how best distribute single books and magazines. इनका अभी तक दिमाग खप रहा था कि इस बात में एक पुस्तक या एक मैगजीन कैसे बांटा जाए, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था. प्रभुपाद जी कह रहे पूरा संच दे दो घर घर में. बट इफ प्रभुपाद सेड इट, then it was not a dream but a reality that would one day come to pass. लेकिन अगर प्रभुपाद जी ने बोला तो ये कोई स्वप्न नहीं था, ये एक वास्तविकता थी जो एक ना एक दिन ज़रूर सत्य होगी. हरि बोल. प्रभुपाद ने बोला गुरुकुल होंगे तो होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे. तो reflections on two programs, ISKCON Food Relief and ISKCON Library Party book distribution. रूपा जी ने अगर बोला कि सबके घर में भागवतम के सेट्स होंगे तो वैसे नहीं सोचते थे कि रूपा जी ने बोला तो हो ही जाएगा, कोई और नहीं. करेक्ट. वैशेषिक प्रभु ISKCON ऑफ सिलिकॉन वैली ISV, वहाँ पे प्रयास कितना सुंदरता से कर रहे हैं. मैं गया था खुद उनके टीम्स के साथ. तो ऐसे एक रामरती प्रभु करके हैं, वो उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, मैं और 10 कारों का ताफ़ा डाउनटाउन सेंट्रल सिलिकॉन वैली के एकदम पॉपुलर एरिया में जाके बड़ा रग डाला उन्होंने, ऐसा इतना बड़ा रग, और उसमें सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सेट किए, साउंड सिस्टम, क्वालिटी एकदम सब चीज़. कोई गिटार बजा रहा है, कोई हारमोनियम, मृदंग, करताल, ये वो. छोटे छोटे बच्चे भी भाग ले रहे हैं, पूरा फैमिलीज. और वो हर एक, पहले तो इतना सुंदर कीर्तन कर रहे थे वो लोग, और उसके बाद आने जाने पासर बाय जो लोग होते थे उनको वो छोटे बच्चे जाके पुस्तक देते थे हाथ में, और उस बच्चे को कुछ बोलना भी नहीं आता था, इतना छोटा है वो बच्चा. तो अभी वो प्रश्न पूछ रहा है तो फिर उसकी माँ आती थी प्रश्नोत्तर करने के लिए, और ऐसे लोग पुस्तक लेके जा रहे थे. और कभी कभी वो पूरा सेट का सेट दे देते थे. बुक्स आर लाइक बनानास, दे सेल इन बंचेस, ऐसे बोलते हैं वो लोग. केले कभी एक केला बिकता है कभी नहीं, बंच में ही बिकता है वो, 12-18 एक साथ. ऐसे प्रभुपा जी के पुस्तक भी कैसे देने हैं, सेट में देने, बल्क. एक पुस्तक से क्या होगा. तो ऐसे उनका सिस्टम था. और वो रामरती प्रभु मुझे एक स्टोरी बता रहे थे उनके लड़के का, कि वो किसी घर में गया, टोटल अमेरिकन होम, प्रॉपरली नेटिव अमेरिकन. तो जाके नॉक किया, वो व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक कोई चिट्टू पिट्टू बच्चा भागवतम फर्स्ट कैंटो लेके खड़ा है. वुड यू लाइक टू बाय दिस बुक, व्हाट इज़ इट. वो पूछता है क्या है पुस्तक में. दिस इज़ अबाउट thousands of sages who came together 5,000 years ago to discuss how you and I can get benefit of spiritual life. The discussion that happened is very nicely given in essence in this book. बोल रहा है नैमिषारण्य में आए थे लोग एकत्र, तुम्हें और मेरे को उद्धार कैसा करना है उसका चर्चा करने के लिए. वो सब चर्चा का जो सार है वो इस पुस्तक में डाला हुआ है. खरीदना चाहोगे क्या. तो बोले आदमी इतना इम्प्रेस हो गया, उसको बोला अंदर आ जा अंदर. फिर उसकी मम्मी पापा दोनों भी घुसे उसके पीछे पीछे. फिर जाके सोफ़ा सेट पे बिठाया, अपने पूरे फैमिली को बुलाया उसने, अपनी माँ या पत्नी बच्चे सबको.
उनको बोला ये लोग कुछ प्रेजेंटेशन देंगे, सब लोग बैठ के सुनो। तो छोटे बच्चे ने भागवतम क्लास दिया उधर। व्हाट इज दिस बुक, व्हाई शुड वी हैव इट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग इट रेगुलरली। तो एट द एंड ऑफ दैट पूरा सेट खरीद लिया उन्होंने भागवतम का। 18 वॉल्यूम एक शॉट में गया उनका। तो ऐसे प्रेजेंटेशन है उनके, बहुत ही सुंदर। एंड एवरीबडी इज फायर्ड अप, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब लोग। ऐसा कोई नहीं सोचता कि ये मेरे काम नहीं है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज अवर फैमिली बिजनेस। हमारा परिवार का बिजनेस क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा परिवार है हमारा? ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ परिवार, ये हमारा परिवार है। वी कवर द होल अर्थ। हर जगह हमारे एजेंट्स मौजूद हैं, अब जिनसे चाहो उनसे कनेक्ट होके आध्यात्मिक जीवन का लाभ उठा सकते हैं। और कोई? हर स्कूल और कॉलेज में प्रीचिंग करना है हमको आगे जाके। कम से कम तुम जिस कॉलेज में जाओगे ना, उधर तो तुमको करना ही करना है। यू हैव टू स्टार्ट अ सेंटर देयर। समझ रहे हो तुम लोग? भक्ति वेदांत विद्याश्रम नाम का क्लब खोलना है, और उसमें क्या करना है, लोकल जो बच्चे हैं स्कूल में आ रहे हैं उनको एकत्र लाके एक आध्यात्मिक क्लब चालू करना है। तो राधिका जिस कॉलेज में जाती है वहाँ उसने चालू किया अध्यात्म क्लब। वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। वो बच्चे वरना उनको कोई इनपुट ही नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ का। फर्स्ट ईयर से ही उनका जो आदत बिगड़ना शुरू हो जाता है आते ही कॉलेज में। कॉलेज छूटते छूटते तो बहुत ही क्वालिफाइड डीमन बन के बाहर जाते हो एकदम। असुर, असुर क्या राक्षस तक बन सकते हैं। यस, कॉलेज और कैंपस के लाइब्रेरी में भागवतम से चर्चा करने थे, इंटेलिजेंट क्लास के प्रोफेसर स्टूडेंट को। करेक्ट। कॉलेज के लाइब्रेरीज में हमें बुक्स स्थापित करने चाहिए, जितने भी हैं। पूरे पुणे में मैंने सुना है कि कुछ टोटल 8,000 से ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है एक सिटी में सिर्फ। दैट मीन्स 8,000 सेट्स का पोटेंशियल है हमारे पास। हाउ डज दैट साउंड टू यू? कोई बनाना चाहता है लाइब्रेरी पार्टी इधर ये सुनने के बाद? ठीक है, तो तुम्हारा एक लाइब्रेरी पार्टी बनाएंगे हम, और तुमको सारे ब्रोशर्स पैम्फलेट्स वगैरह देंगे। तुमको जाना है, एक कार भी देंगे लोड करने के लिए पुस्तक को। कैंपस टू कैंपस जाना है, उसके मेन अथॉरिटी को कन्विंस करना है कि तुम्हारी लाइब्रेरी में पुस्तक रखना है तुमको, और चेक लेके आना है उनसे। और कोई रिफ्लेक्शन? इनके जैसा दृढ़ विश्वास हमें भी धारण करना चाहिए। कौन सा दृढ़ विश्वास? कौन सा लाइन तुमको दृढ़ विश्वास दिखा रहा है? रीड इट। बट इफ प्रभुपाद सेड इट, मतलब जो प्रभुपाद जी ने बोला है वो होके ही रहेगा। हाँ, बट इफ प्रभुपाद सेड इट देन इट वाज नॉट अ ड्रीम बट अ रियलिटी दैट वुड वन डे कम टू पास। ये विश्वास हमें होना चाहिए। मेरे गुरुजी ने बोला है वो होके रहेगा। जैसे प्रभुपाद जी को विश्वास था, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि पृथ्वी पर हर जगह पर मेरा नाम प्रचार होगा। ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला कि कुछ कुछ चीज़ें होंगी इस जगत में। तो हमें अपने शक्ति का व्यय उस मिशन को पूरा करने में डालना चाहिए, ना कि अपना पर्सनल एजेंडा चलाने में। जीवन में यश गारंटीड है, ये मैच फिक्स्ड है। बस खेलने का तरीका आना चाहिए। हमको खेलने का तरीका क्या है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। भगवान के गुरु के हाथ में एक उपकरण बन जाए। और कोई? एक और चीज़ था, दैट वाज अबाउट फूड रिलीफ प्रोग्राम। तो आप में से कितने लोगों को पता है क्या है एग्जैक्टली?
फूड फॉर लाइफ ये प्रभुपाद जी ने स्वयं चालू किया था। उसके पीछे की भावना यह थी कि 10 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ पर कहीं हमारा मंदिर है या सेंटर है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, हर एक को प्रसाद मिलना चाहिए। तो इस भावना से शुरू किया गया था। ओरिजिनली उनका इंटेंशन था कि जो व्यक्ति प्रसाद लेने आएगा उसे और 4 चीज़ें मिलनी चाहिए कृष्ण प्रसाद के साथ: कृष्ण नाम, कृष्ण भक्त संग, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा। ये भी मिलना चाहिए, ना कि केवल अन्न। तो इसको पूरा पैकेज में देने से क्या होता है, व्यक्ति का पूरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रिवाइव हो जाता है, आध्यात्मिक क्रांति जीवन में। तो इसलिए हमारा भी मानस है कि आगे चल के हम इस्कॉन ऑफ उर्ली कांचन के लिए एक फूड रिलीफ प्रोग्राम स्थापित करें, अन्नामृत, जिसके माध्यम से हम जितने भी वहाँ के लोकल स्कूल हैं या गरीब लोग हैं या हॉस्पिटल्स हैं या इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, उसके दौरान अच्छा प्रसाद खिला सके लोगों को। कोई मंदिर में आप अगर जाओ और वो लोग आपको बिठा के गर्मा गर्म अच्छा प्रसाद खिला देते हैं, आपका हृदय ऐसा खुल जाता है उनके सब तत्व को स्वीकार करने के लिए, है कि नहीं। मैं गया था धर्मस्थलम। धर्मस्थलम पता है किसको? धर्मस्थलम की जगह है, वहाँ हर दिन वो लोग 50,000 लोगों को फ्री फूड खिलाते हैं डेली। अभी कितना है पता नहीं, तब मैं गया था तब बहुत चल रहा था, अभी और भी ज़्यादा रहेगा। उनके पास ऐसे बड़े बड़े प्रेशर कुकर हैं ऑफ द साइज़ ऑफ ये प्रभुपाद जी का जो ये है ऑल्टर, उतना ऊंचा और उतना ही चौड़ा एक प्रेशर कुकर होता है। और ऐसे 25 प्रेशर कुकर लाइन में लगे वहाँ पे। उसमें से आधे में राइस और दूसरे आधे में दाल विद सब्जी बनता है, और एक और सिस्टम है उसमें हलवा या कुछ ऐसा स्वीट बनता है। 3 ही आइटम खिलाते हैं, लेकिन क्या टेस्ट रहता है उसका, आदमी पागल हो जाएगा प्रसाद लेने का। मतलब अच्छे तरीके से पागल हो जाएगा, नॉट बैड, मैड। यस, करेक्ट। कुंजी बिहारी मंदिर में भी चालू है, आप कभी भी जाओ आपको प्रसाद मिलेगा। उस प्रोग्राम के इंचार्ज कौन है मालूम है? मुकुंद के पिताजी। अपन की इधर आदमी बैठा हुआ है उसका, और उसका ट्रेडिंग चल रहा है। आगे यही मेरा अन्नामृत चलाने वाला है। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में रात में नहीं जाने के प्रसाद मिलता है, परिक्रमा मार्ग से घी की रोटी बहुत सुंदर। प्रसाद इज प्रसाद। ऑफ ऑल थिंग्स यू कैन गेट इन लाइफ, नथिंग बीट्स प्रसादम। यस, उडुपी, हाँ उडुपी में, करेक्ट। ये याद दिला रहे हैं कि उडुपी में भी बहुत सुंदर प्रसाद मिलता है। उस हॉल में जाओ तो पहले लाइन से बिठाते हैं, और उनके 3 टाइम सर्विंग्स आते हैं बस। दे कम 3 times ओनली। दे आस्क यू वंस, देन दे आस्क यू सेकंड टाइम, एंड देन दे आस्क यू थर्ड टाइम, दैट्स इट। उसके बाद कोई नहीं आता है। आपको जितना लेना है लो उसमें। बहुत सुंदर प्रसाद रहता है, ट्रेडिशनल वुड फायर कुक्ड, उडुपी कृष्ण को अर्पित किया हुआ हाई क्वालिटी प्रसाद। ओहो, मैं उसको याद करके ही एक्सटेसिव में जा रहा हूँ प्रसाद। मतलब कम से कम 15-20 बार लिया रहेगा मैंने आज तक मेरे लाइफ में, वो अलग अलग ओकेजन पे। बहुत ही सुंदर है। यस, हाँ मंत्रालय में भी मिलता है, करेक्ट। तिरुपति बालाजी में मिलता है। तो ये दिस इज कॉल्ड टेम्पल। टेम्पल मीन्स प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हमें अच्छा खिलाना चाहिए प्रसाद। भले हमको थोड़ा कम धन आ रहा हो तो कम मात्रा में बनाए, लेकिन जो बनाए वो क्वालिटी बनाए। और भले वो इतना ना बांट सके, इतना ही बांट सके, नो प्रॉब्लम, फिर भी फ्री में अच्छे से देना चाहिए। भगवान और देंगे तुमको सुविधा, जैसे ही आता रहेगा
धन प्रसाद बढ़ता रहेगा, वैसे धन भी आता रहेगा, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जगन्नाथपुरी में फॉर एग्जांपल क्या प्रसाद है, माय गॉड। उनका किचन का साइज कितना एकड़ का है? 4 एकड़, 3-4 एकड़ का तो किचन है उनका। उनको समझ ना, दुनिया का सबसे बड़ा किचन है वो। कैन यू इमेजिन? और कितने लोग लगते रहेंगे उसको कुकिंग करने के लिए। और दिन में कितने बार ऑफरिंग्स होते हैं। जगन्नाथ का हाथ हमेशा गीला रहता है, क्यों? प्रसाद खाते रहते हैं कंटिन्यूसली सूखता ही नहीं ऐसा स्टाइल है उनका। और उधर जाओ, आनंद बाजार करके जगह है, ओह माय गॉड, रियली आनंद बाजार है वो, मतलब इतना आनंद है वहाँ पे आज भी पूरा खो जाएगा उस पर ब्रह्मचारी बना था तो पहली बार गया था, और मेरे साथ 2 लोग और थे, अकिंचन कृष्ण प्रभु और एक श्री नवदीप करके। हम लोग भिक्षा मांग के आनंद बाजार में इतना प्रसाद खाए, वाह। और मेरी मम्मी ने देखा मेरे को भिक्षा मांगते हुए, पहली बार आई थी वो यात्रा में राधानाथ महाराज के, उधर ही बैठ कर रोने लगी वो मेरा लड़का भिक्षा मांग रहा है करके। मैं उसको बोल रहा था, अरे ये सबसे महान ग्लोरियस एक्टिविटी है ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, तुम रो क्यों रही हो सो वंडरफुल, प्रसादम इज सो गुड। तो आनंद बाजार जो है, वहाँ जगन्नाथ जी का जो प्रसाद मिलता है, एक कण भी कोई खाता है उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। जगन्नाथ का प्रसाद। और ये फैसिलिटी किसने दी हमको? नारद मुनि ने। पता है आपको? नारद मुनि ने फूड फॉर लाइफ अरेंज किया है खुद पर्सनली। स्टोरी बताऊं? एक बार ऐसे हुआ कि जो नारद मुनि हैं वो वैकुंठ धाम से लौट रहे थे, तो जाते जाते माता लक्ष्मी ने उनको थोड़ा भगवान का महाप्रसाद दिया। जैसे ही नारद मुनि ने उसे पाया, वो एक भाव विभोर होकर खुशी से नाचने लगे, एक्सटेसी में चले गए। और उनको अपना तंबूरा कहाँ गया पता नहीं, कपड़े किस दिशा में पता नहीं, है ना, उन्मत्त तो होकर नाच रहे हैं। तो शिव जी ने देखा कि मेरा भाई ऐसे नाच रहे हैं, तो बुलाया, क्या हो गया? भगवान विष्णु का प्रसाद मिला मुझे, तो मेरे भाइयों मुझे दिए बिना खाते हो तुम, शर्म नहीं आता तुमको? डांट लगाए। तो नारद मुनि बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था आप मिलोगे मुझे। तो उन्होंने हाथ लेकर देखा, तो हाथ पे थोड़ा सा बचा था, एक कण या ऐसा कुछ पार्टिकल्स बचे थे, तो उसको स्क्रैप करके उन्होंने खाया शिव जी ने। वो एक्सटेसी में चले गए, वो डांस करने लगे उन्मत्त होकर, ऐसा डांस कि किसी ने देखा नहीं होगा। तो वो डांस कर रहे हैं, तो फिर माता पार्वती ने देखा मेरे पति ऐसे उछल कूद कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनका? उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो बोला वैकुंठ से आया हुआ प्रसाद इसने मेरे को दिया, तो मेरा प्रसाद का, मैं अर्धांगिनी हूँ, हाफ शेयर मेरा भी रहता है, वो किधर? तो शिव जी बड़े सैड हो गए, देखा कि अरे इसको देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो पार्वती माता को ऐसा लगा कि अरे तुम दोनों ऐसे प्रसाद खा रहे हो खुद दूसरों को बांटे बिना शर्म नहीं आता तुमको? मैं जाके तपस्या करूंगी, क्या कंजूसी चल रही है इस दुनिया में, प्रसाद बंटना चाहिए भरपूर मात्रा में। तो ऐसे करके लक्ष्मी देवी जो है वो आम्रवन करके है भुवनेश्वर के पास में, वहाँ बैठ के तपश्चर्या करने लगी, एकाम्रवन। पर इतनी तपस्या की कि भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए। राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जी, उन्होंने पूछा क्या चाहिए? तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे ये कंजूसी मंजूर नहीं, प्रसाद जो है वो बहुत अच्छे मात्रा में बंटना चाहिए, इतना कि हर कोई जीव जो आके प्रसाद पाना चाहता है उसे ज़रूर मिलना चाहिए, ऐसा आयोजन करा के दीजिए। तो जगन्नाथ जी ने कहा तथास्तु। तो जगन्नाथ जी जो है अभी जगन्नाथपुरी में ऐसा आयोजन करा दिए कि वहाँ इतना प्रसाद बनता है और वो इतने बार बंटता है, वो इतना क्वांटिटी में बंटता है, और कितना गरीब से गरीब भी आदमी रहेगा, अगर वो बोलता है कि मुझे नहीं है, धन नहीं है मेरे पास, फ्री में दे दो, फ्री में दे देते हो। धन है तो धन लेके तो और भी ले सकते हो जितना लेना।
तो ऐसे वो आनंद बाज़ार की रचना हुई और तब से लेके आज तक कोई जीव जगन्नाथपुरी जो गया है वो भूखा नहीं आया वापस बिना प्रसाद के। तो ऐसा आयोजन भगवान ने करके दिया। ये सब नारद मुनि, शिव जी एंड पार्वती के जॉइंट वेंचर के कारण द फूड फॉर लाइफ स्टार्टेड इन द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम। इस बार यात्रा है जगन्नाथ। हाँ, इस बार जगन्नाथपुरी की आता है। अगर किसी को आना है तो पहले ही बता के रखो, रजिस्ट्रेशन करना होगा। और कोई? तो हमें इच्छा है कि उर्ली कांचन में भी हम अच्छा प्रसाद बांटें। आई नीड योर हेल्प। इट्स नॉट सिंपल एवरी डे टू मेंटेन गुड क्वालिटी प्रसादम फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एक दो का बात नहीं है वो। ठीक। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।